हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज जो थी, प्रश्नावली जो थी 11.2 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, 11.2 में हमने प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें दो प्रमेय थी। कौन सी? एक तो थी बीपीटी यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और एक था उसका विलोम। ठीक है, अब ऐसे ही 11.3 में भी क्या है? प्रमेय है। तो पहले हम उन प्रमेयों को समझेंगे अच्छे से। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जो प्रमेय हमें सिद्ध करनी होती हैं उन प्रमेयों का सीधा सीधा इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? क्वेश्चनों में करते हैं। जैसे कि हमने आधारभूत और आधारभूत का विलोम का उपयोग किया था ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन हमें वो प्रमेय भी आना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो पेपर में सीधी प्रमेय को भी सिद्ध करा लिया जाता है। तो जो प्रमेय है उसको सिद्ध करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है उसकी उत्पत्ति को याद रखना, है ना, उसकी रचना को याद करना, जो हम अपनी तरफ से उसमें करते हैं। तो देखो, अब जो इसमें है प्रश्नावली 11.3 में, वो त्रिभुज के आंतरिक एवं बाह्य कोणों के समद्विभाजक से संबंधित है। ठीक है, कि एक त्रिभुज के या तो आंतरिक कोण का या बाह्य कोण को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो इसमें जो अब अपनी प्रमेय है 11.1 और 2 तो हम पढ़ चुके हैं। अब है प्रमेय नंबर 11.3। ठीक है, तो जो 11.3 प्रमेय है वो क्या कह रही है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण को समद्विभाजित करे। ठीक है, देखो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। कोई एक रेखा किसी भी एक कोण को क्या कर रही है? समद्विभाजक कर रही है। समद्विभाजक का मतलब क्या है? समान दो भागों में तोड़ रही है। बहुत अच्छी प्रमेय है ना, बहुत ध्यान से देखना एक एक चीज। कि समद्विभाजक का मतलब होता है कि किसी भी एक कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो देखो, हमने इस वाले को, कोण ए को क्या कर दिया? ये दो भागों में विभाजित कर दिया। एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ये जो दोनों कोण है समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है? समद्विभाजक का मतलब है समान दो भागों में विभाजित है। इसका मतलब ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। तो मैं कोणों पे नंबर डाल देता हूं। ठीक है, ये तो है कोण 1 और ये है कोण 2। ठीक है, तो ये दिया गया है समद्विभाजक। तो सबसे पहले मैं यहां जो चीज दिया गया उसको लिख देता हूं। दिया गया है क्या? कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, ये प्रमेय में ही कहा गया है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण के सम्मुख भुजाओं के त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो इस दूसरे पार्ट को भी समझो कि ये जो रेखा है क्या कर रही है। ध्यान से सुनना कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक करे, तो ये समद्विभाजक कर रही है, समद्विभाजक कर दिया। ठीक है, तो उस कोण के सम्मुख भुजा, देखो ये कोण है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? उनको सम्मुख भुजाओं के त्रिभुज की, मतलब सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई के, यानी कि सम्मुख भुजा, देखो समझो अच्छे से कि ये एक कोण है जिसको क्या कर दिया गया है? समद्विभाजित किया गया है। समद्विभाजित यानी दो समान कोणों में। इसके सम्मुख भुजा की लंबाई, सम्मुख भुजा कौन सी है? ये बी सी। देखो मैं इस बिंदु को भी डी लिख देता हूं। ठीक है, ए बी सी डी। अब सीधी भाषा में समझो कि एक त्रिभुज के किसी भी एक कोण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। विभाजित करके जो रेखा डाली है ना, तो इस कोण के सम्मुख यानी कि सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। और ये बात समझ में, यानी कि बी ए बटे में ए सी बराबर होना चाहिए किसके? बी डी बटे में डी सी। ये हमें सिद्ध करना है कि एक कोण के जिसको समद्विभाजित किया है उसकी सम्मुख भुजा त्रिभुज की बची कुची दोनों भुजाओं के क्या होना चाहिए? अनुपात के बराबर होनी चाहिए। अनुपात में, है ना।
लंबाई भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि समान जो है इन दोनों का अनुपात। ठीक है, देखो हमने जो आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि देखो कि अगर ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका बटे में इसका और इसका बटे में इसका अनुपात कैसा होता है, समान होता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। आई बात समझ में? सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो मैं इसे थोड़ा सा उधर हटा के लिखता हूं क्योंकि हमें इसमें त्रिभुज में क्या है, उत्पत्ति करनी है थोड़ी सी, है ना। तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है कि कौन एक बराबर है किसके, कौन दो के। चाहे तो हम जगह बचाने के लिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वो जगह काम में आएगी। दिया गया है कौन एक बराबर कौन दो, और सिद्ध करना है। ये सबसे जरूरी चीज है जो सिद्ध करना है ना। ये हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जिस भी एक कोण के हमने समद्वि भाजक किया है तो उसके सम्मुख भुजा यानी उसके सामने वाली भुजा का अनुपात शेष त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो हमें देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है BA बटे में AC, BA बटे में AC बराबर होना चाहिए किसके, BD बटे में DC के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि ऐसा सिद्ध हमें करना है। ये सबसे जरूरी चीज है, ये समझ में आना कि हमें क्या चीज तो दी गई है और क्या चीज हमें सिद्ध करनी है। तो हमें दी गई वो तो है ये कोण और ये कोण बराबर है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा के यानी कि इस कोण के सम्मुख भुजा के बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत हो यहां तक तो कमेंट में जरूर बताएं। अब देखो, अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है वो होता है उत्पत्ति या रचना करना। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज में हम कुछ अब अपनी तरफ से, तो हर एक प्रमेय में क्या है, फिक्स चीजें हैं जो ये आपको याद करनी ही है। जैसे कि इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, देखो इस त्रिभुज में हमें करना है ये जो AD है ना, AD के समांतर एक रेखा खींचनी है। ये AD है तो इसके समांतर एक रेखा खींच दो, ऐसे, ठीक है। और अब इस A को यहां से ऐसे मिला दो तो ये हो जाएगा क्या, AE। मतलब ये सीधी जानी चाहिए ना, ये थोड़ा और ऊपर जाएगी। मैं इसे थोड़ा और सही करता हूं, देखो तो ये है ABCD और इसको मैं नाम दे देता हूं E, ठीक है। तो अब हमने जो किया है उसको क्या कर देते हैं, उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने उत्पत्ति की है, क्या की है, उत्पत्ति। तो जो जो करते जाते हैं वो हमें लिखना जाता है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हमने क्या किया है कि AD के समांतर लाइन खींची है, कौन सी, EC, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि सर हमने ये समांतर लाइन क्यों खींची है। देखो समांतर लाइन क्यों खींची है, क्योंकि हमें पता है जब भी हमें ऐसा सिद्ध करना होता है ना तो एक त्रिभुज में दो लाइनों को कैसा होना जरूरी है, समांतर होना जरूरी है। तो इसमें हमें समांतर कुछ भी नहीं था। तो अब देखो ये एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, BE और C। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता, देखो मैं इस त्रिभुज को यहां आप लोगों को बना के दिखाता हूं अलग। ये तो है B, ये है C और ये है E। इसमें एक लाइन है AD, ठीक है, ये रही AD, A और D। मैंने इस लाइन को यहां नहीं बनाया है, कौन सी को, इस AC को, ठीक है, AC को छोड़ दिया गया। अब देखो ये एक त्रिभुज बन चुका है, क्या बन चुका है, एक त्रिभुज। और ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, समांतर हैं। जब हमें पता है ये दोनों लाइन समांतर हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं
बी ए बटे में ए ई बराबर होगा बी डी बटे में डी सी के। ऐसे लिख सकते हैं ना, किससे? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। तो इसलिए हमने उसको क्या किया है, एक लाइन को समांतर खींचा है। आई बात समझ में? तो अब देखो यहीं से ही इसको हम बाद में यूज करेंगे, मैंने इसलिए आपको यहां बताया, इसको भी यहीं लिखे रहने देते हैं। तो उत्पत्ति तो हमने ये कर ली कि AD समांतर है किसके? EC के। अब देखो यानी कि ये दोनों लाइन समांतर है, ये वाली और ये वाली समांतर है। तो आप लोगों को पता है समांतर लाइन जो होती है, जैसे ये दो समांतर लाइन है, ठीक है, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। बस यहां फर्क ये है कि दो समांतर लाइन ऐसे हैं और ये ऐसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो देखो ऐसे ही नंबर डालते हैं हम, 1 2, इसको नंबर डाल देता हूं मैं 3 और इसको मैं नंबर डाल देता हूं 4। तो देखो कोण 2 और कोण 3 ये कैसी रेखा है? एक ये रही और एक ये रही, समांतर लाइन है। जैसे देखो ये रही, ये दोनों समांतर लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहां ये AC डाल देता हूं, कौन सी? ये AC, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा? होगा नहीं होगा? होगा ना, एकांतर कोण होगा। तो देखो ये 3 ये इस 1 के बराबर है, ठीक है। क्या है? इसको 2 लिखा हुआ है ना, एक ये है और ये 2 है। तो कोण 2 बराबर है कोण 3 के। कोण 2 बराबर है कोण 3 के, पीछे लिख देते हैं एकांतर कोण। आई बात समझ में? इसको मैं बाद में मिटाऊंगा, अभी समझने के लिए जरूरी है। तो कोण 2 बराबर क्या हो गए? कोण 3 एकांतर कोण है। अब देखो ये एक ही लाइन है क्या नहीं है? है। और ये दोनों लाइनें कैसी हैं? समांतर हैं, ठीक है। जैसे देखो ये दोनों लाइनें समांतर हैं, आप लोगों को खूब पता है। और मैं अगर एक लाइन ऐसे डाल देता हूं तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे? होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कोण 1 और ये जो कोण 4 है, देखो ये एक ही लाइन है, ये दोनों समांतर लाइन है। और ये बात समझ में? देखो ये है एक और 2 समांतर लाइन है, एक ये रही और एक ये रही। तो ये जो कोण है ये कैसे होंगे आपस में? बराबर होंगे। कैसे होंगे आपस में? कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? कोण 1 और कोण 4, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण, ठीक है। ये लो, और हमें दिया हुआ क्या है? कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो मैं यहां लिख देता हूं परंतु कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। अब देखो कोण 1 और 2 बराबर हैं और कोण 2 के बराबर में है 3 और कोण 1 के बराबर में है 4। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, या फिर सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। क्या है? कोण 3 जो है वो किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर है। समीकरण 1 2 व 1 और इस 2 से, ठीक है। तो यहां तक आधा काम हो चुका है इस प्रमेय का। तो देखो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रमेय कह क्या रही थी। तो इस प्रमेय ने जो कहा था उसमें कहा था कि दिया हुआ है कोण ये 1 और ये 2 बराबर हैं और ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमने उत्पत्ति की। उत्पत्ति में क्या किया हमने कि ये जो AD है इसके समांतर एक रेखा खींची और इसे BA से आगे बढ़ाते हुए मिला दिया है, ठीक है। चाहो तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि जो BE है वो क्या है? तिर्यक रेखा है AC की, है ना। AC तिर्यक रेखा है किसकी?
BE की। ऐसे लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर आ गए, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, आप लोगों को पता है कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण अगर मैं कहूं बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी कैसी हैं, बराबर हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में देखो, ये है A, ये है C और ये है E। तो ये है कोण 3 और ये है कोण 4। तो ये कोण 3 और 4 बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो इसका मतलब AC बराबर है AE के। क्या है, AC बराबर है AE। चाहो तो इसको समीकरण 1 भी कह सकते हो। ठीक है, अब बहुत सरल चीज बची है जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज, इसीलिए मैंने इसको यहां लिखा हुआ था। अब हम लेंगे कौन सा वाला त्रिभुज, ये पूरा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो कोई सा भी ले लो। देखो अब एक त्रिभुज तो ये भी है ABC, और एक त्रिभुज BE और CB अपने पास है। ठीक है ना, तो हम BE और C, ये पूरा वाला जो त्रिभुज मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसको लेते हैं। त्रिभुज BEC में कौन कौन सी रेखा, AD और BC क्या है, BE समांतर हैं। AD समांतर है किसके, CE के। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं आधारभूत से। तो BA बटे में AC बराबर है BD अपॉन में DC के। ठीक है, तो इसका काम ये हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ये मैंने इसलिए बताया था कि ये जो त्रिभुज है BED, ठीक है, इसमें AD और EC समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो BA अपॉन में AE और BD अपॉन में DC कैसे होंगे, अनुपात में होंगे, है ना, समान अनुपात में। तो मैं अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखो, जो चीज हमें सिद्ध करनी है उस पे आ जाओ। सिद्ध करनी है हमें BA बटे में AC, सॉरी यहां आएगा BA बटे में AE, है ना, और BD बटे में DC। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है वहां आ जाओ। हमें यहां सिद्ध करना है BA बटे में AC, और यहां पर क्या है, AE। तो देखो AE और हम AC को पहले ही क्या कर चुके हैं, बराबर कर चुके हैं। तो सीधा लिख देंगे BA बटे में AC बराबर है BD बटे में DC के, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चाहो तो देखो इनमें भी आप समीकरण लिख सकते हो। समीकरण 1, समीकरण 2, इसे समीकरण 3 बोल देना। ठीक है, और यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, और इसे लिख देना समीकरण 3 से। तो आ चुका है BA बटे में AC बराबर BD बटे में DC इति सिद्धम। ठीक है, ये तो थी प्रमेय 11.3। ये तो कौन सा था, आंतरिक कोण विभाजन था। कौन सा था, आंतरिक, जिसमें हमें क्या किया गया है, एक आंतरिक अंदर के कोण को क्या किया गया है, समद्विभाजक किया गया है। ठीक है, अब देखो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे क्वेश्चनों में। अगर क्वेश्चन अपने पास ऐसा आता है कि ये है A, ये है B और ये है C, के A को समद्विभाजक कर दिया गया है AD। ठीक है, जैसे ही AD को समद्विभाजक किया है, यानी कि ये कोण और ये कोण तो हो गए बराबर, उसके साथ ही AB बटे में AC बराबर हो जाएगा किसके, BD बटे में DC के। हम सीधा ये इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि यदि एक त्रिभुज, किसको, कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को समद्विभाजक किया जाए
तो उसके जो सम्मुख भुजा है उसका अनुपात त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के क्या होता है, समान अनुपात में होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक बार फिर से देखो इसको। सिंपल तरीके से देखना है, ठीक है। सोचना है कि करना क्या है, करना है हमें इन दोनों को बराबर। तो आप लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए बराबर, जब भी ऐसे बी ए बटे में ऐसे कुछ भी बटे में लिखा होता है तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज में कोई ना कोई एक क्या होनी चाहिए, लाइन समांतर होनी चाहिए, तभी हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति द्वारा हम दो लाइनों को समांतर करेंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो AD है इसके समांतर एक लाइन खींच दी, कौन सी, CE, और इस A को आगे बढ़ा के E तक मिला दिया। ठीक है, अब देखो अब हमें करना क्या है, अब हमें BA, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, तो सीधा क्या करना है, देखो इधर बताता हूं। समांतर होते ही हम किससे, आधारभूत से क्या लिख सकते हैं, BA बटे में AE, ठीक है, बराबर है किसके, BD बटे में DC के। उत्पत्ति होते ही हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहां तो है AE और यहां है AC। तो ये जितना भी काम किया है हमने, ये हमने क्या किया है, AE को AC के बराबर लाने के लिए, कहां रहा, ये रहा, ताकि हम इस AE की जगह क्या लिख सकें, AC लिख सकें। तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले कोण 2 को और कोण 3 को बराबर किया, ठीक है, एकांतर कोण। फिर कोण 1 और 4 को बराबर लिखा, संगत कोण। तो जब 1 और 2 बराबर हैं तो कोण 3 और 4 भी बराबर होंगे। जैसे ही कोण 3 और 4 बराबर हुए तो AC जो है AE के क्या हो गई, बराबर हो गई। और तो हम AE की जगह क्या लिख देंगे, यहां पर AC लिख देंगे। ठीक है, आप ये पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये इसको आप पीछे करो, इसको आप पहले करो। ठीक है, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, कहां से, ये जो हिस्सा लिखा है कि AD समांतर है किसके, EC के, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये आ गया। उसके बाद यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण, कोण 1 बराबर कोण 4 संगत है। तो 1 और 2 बराबर हैं तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ही कोण 3 और 4 बराबर होंगे, AC को AE के बराबर लिख देंगे और फिर AE की जगह पर AC यहां डाल देंगे, तो अपना जो सिद्ध करना था वो आ जाएगा। आई बात समझ में? तो छोटी सी चीज है, एक तो हमें उत्पत्ति याद रखनी है और एक ये याद रखना है कि इस AE को हमें इस AC के बराबर सिद्ध करना है, और AC के बराबर सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों कोणों को क्या करना होगा, बराबर सिद्ध करना होगा। तो ये थी अपनी प्रमेय नंबर 11.3। ठीक है, अब जो इससे अगली है 11.4, वो इसका क्या है, बिल्कुल विलोम है। क्या है, इसका विलोम है। तो विलोम में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ग्यारह 11.4। तो देखो विलोम है, जैसे हमने वो पहले पढ़ी थी ना, आधारभूत और आधारभूत का विलोम, ऐसे ही देखो अब हमें जो विलोम है ना उसमें क्या करना है, सेम चीज यही है। एक त्रिभुज है ABC, अब हमें ये एक क्या दिया गया है, ऐसे ही एक लाइन डाल दी गई है और हमें दिया क्या गया है, ये दे दिया गया है कि BA बटे में AC बराबर है किसके, BD बटे में DC के। जो पहले सिद्ध करना था ना वो अब क्या है, दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, जैसे ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, सिद्ध जो हमें करना है वो करना है कोण 1 बराबर कोण
2। ये सिद्ध करना है हमें कि कौन 1 जो है वो कौन 2 के क्या है, बराबर है। पहले हमें कौन 1 और कौन 2 बराबर दिए गए थे, अब हमें ये बराबर दिए गए, इन दोनों को सिद्ध करना है। तो वही एक बार पढ़ के बताता हूं। देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को इस प्रकार खींचा गया है कि वह उसके सम्मुख भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो रेखा शीर्ष पर बने कोणों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है। अब देखो, अब हमें वही रचना या उत्पत्ति करनी है। तो देखो, इसमें रचना थोड़ी सी अलग होगी। रचना में हमें पता है क्या करना है, जो पहले हमें सिद्ध किया था ना, अब उसको हमें रचना करना है कि देखो, इसको हम इतना बढ़ाएंगे ऐसे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये सेम वही है, लेकिन लिखना थोड़ा सा अलग है। क्या लिखना है, अब हमें इसमें लिखा है कि ए को इतना बढ़ाया, ठीक है, या फिर सीधा भी लिख सकते हैं हम कि ए ई जो है उसको बराबर किया है किसके, ए सी के। क्या किया है, ए ई को बराबर खींचा है किसके, ए सी के, और ई को सी से मिला दिया गया। चाहो तो यहां रचना में लिख सकते हो कि ए को ई तक क्या किया, खींचा, जिससे ए ई बराबर क्या हो गया, ए सी। ठीक है। और ई को किसको, ई को सी से मिलाया। क्या कर दिया है, ई को सी से मिला दिया गया है। ठीक है। अब अपने पास ये जो हमने पहले सिद्ध किया था ना, अब ये अपने पास है कि ए ई बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो, ये कौन है 3 और ये कौन है 4। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कौन बराबर होते हैं तो भुजा भी बराबर होती है, और भुजा बराबर होते हैं तो कौन बराबर होते हैं। तो कौन, ये दोनों अगर रचना से बराबर हैं तो कौन 3 बराबर होगा किसके, कौन 4 के, रचना से। ठीक है। अब देखो, सेम चीज वही जो पहले किया था ना, कौन 2 बराबर है किसके, कौन 4 के। यहां समीकरण 1 डाल दो। ठीक है। कौन 2 बराबर है किसके, कौन 4 के। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कौन है। ठीक है। और सेम कौन 1 बराबर क्या है, कौन 3 है। जैसे हमने पहले किया था ना, ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। तो कौन 2 बराबर कौन 4, किससे, एकांतर कौन से। अब आप बोलोगे सर ये एकांतर कौन कैसे हो गए, हमने इन दोनों को तो क्या समांतर सिद्धि नहीं किया। ये भी तो बात है भाई, उसमें तो हमने इन दोनों को समांतर खींचा था, इसमें हमने समांतर थोड़ी खींचा है, इसमें तो हमने इन दोनों को बराबर खींचा है। तो देखो, इन दोनों को समांतर हम कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से कर देंगे। ये रहा, चाहो तो इससे पहले ये सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। तो देखो, बी ए बटे में ए सी, ये हमें दिया गया है, बी ए बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी। अब ए सी बराबर है किसके, ए ई के। तो लिख दो, बी ए बराबर ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटे में डी सी। ठीक है। ये दोनों यहां देखो, बी ए बटे में ए ई है ना, ए सी की जगह क्या लिख देंगे, ए ई। तो बी ए बटे में ए ई और बी डी बटे में डी सी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। कौन कौन सी, ए डी समांतर है ई सी के। किससे, आधारभूत के विलोम से। लिख सकते हो, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से।
ठीक है, विलोम से ये दोनों लाइनें यानी कि ये और ये कैसी हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई तो सीधी सीधी सी बात है, 2 और 4 क्या होंगे, कौन 2 व कौन 4 एकांतर हो जाएंगे। और कौन 1 और कौन 3 कैसे हो जाएंगे, संगत कौन हो जाएंगे। ठीक है, पहले से ही 3 और 4 बराबर हैं तो कौन 1 और कौन 2 भी बराबर हो जाएंगे। चाहो तो यहां ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से कौन ए बराबर कौन 2 इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। ये थी उससे पहले वाली प्रमेय की विलोम। तो विलोम में क्या चीज है, जो उसमें हमें सिद्ध करना था वो इसमें दिया गया है, जो उसमें हमें दिया गया था वो हमें इसमें सिद्ध करना है। अंतर इतना सा ही है, पहले हमने इन दोनों लाइनों को समांतर खींचा था, इन दोनों को बराबर सिद्ध किया था। इसमें हमने क्या करना है, विलोम है तो इन दोनों को तो बराबर रचना से खींच लेंगे, इन दोनों को फिर समांतर सिद्ध कर देंगे। जैसे यहां हमने समांतर सिद्ध कर दिया है ना, अनुपात समांतर अनुपातिक जो प्रमेय है उसके विलोम से ये दोनों लाइन समांतर हो जाएंगी। समांतर हो जाएंगी तो वही एकांतर और संगत कौन, और 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। क्योंकि देखो 3 और 4 बराबर है, 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गई अपनी 11.4। तो ये जो आज हमने प्रमेय पढ़ी थी ना, ये तो थी आंतरिक विभाजन की। किसकी, आंतरिक विभाजन की। अब इसमें 2 प्रमेय और हैं, ठीक है। एक तो है बाह्य विभाजन की और फिर एक उस बाह्य विभाजन का विलोम है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लिया करो, 3 बार देख लिया करो ना, धीरे धीरे, है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही। बताना कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक।